भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबर्ड से मुलाकात की। यह गैबर्ड की अपने पदभार संभालने के बाद भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी चर्चा हुई। गैबर्ड ने रायसीना डायलॉग में भी भाषण दिया। बातचीत रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित थी। मुख्य क्षेत्रों में रक्षा आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री सूचना साझाकरण शामिल थे। उन्होंने चीन की गतिविधियों के बीच हिंद प्रशांत सहयोग की समीक्षा की। सिंह ने अमेरिका से सिक्स फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अनुरोध किया। भारत ने 2019 में एसएफजे पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2020 में इसके नेता को आतंकवादी घोषित कर दिया था। सिंह ने अमेरिका और कनाडा में एसएफजे की गतिविधियों पर चिंता जताई। गैबर्ड ने चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की। अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। यह अमेरिकी घरेलू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के भीतर इस मुद्दे की जटिल प्रकृति को दर्शाता है। भारत की एसएफजे को लेकर चिंताएं अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने में उसकी कथित संलिप्तता से उपजी है। अमेरिका स्थित वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाला एसएफजे भारत के पंजाब क्षेत्र से अलग एक स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के निर्माण की वकालत करता है। भारत एसएफजे की गतिविधियों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा खतरा मानता है। सिंह ने एसएफजे की बढ़ती गतिविधियों पर प्रकाश डाला, जिसमें देश और विदेश में भारतीय हितों और व्यक्तियों के खिलाफ कथित धमकियां शामिल हैं। उन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ और हमलों की हालिया घटनाओं की ओर इशारा किया, जो कथित तौर पर एसएफजे से जुड़े व्यक्तियों द्वारा की गई थी। भारत का तर्क है कि ये घटनाएं सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के एसएफजे के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। भारत ने अपनी अलगाववादी विचारधारा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए एसएफजे द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है। ये समूह विशेष रूप से सिख प्रवासियों के बीच प्रचार प्रसार करने और समर्थकों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। भारत का आरोप है कि एसएफजे की ऑनलाइन गतिविधियां युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत के भीतर अशांति भड़काने के उद्देश्य से हैं। भारत सरकार ने एसएफजे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें संगठन पर प्रतिबंध लगाना और भारत में इसकी वेबसाइटों और सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करना शामिल है। हालांकि भारत का तर्क है कि पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और कनाडा में एसएफजे की उपस्थिति और गतिविधियां समूह के प्रभाव को रोकने के उसके प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती हैं। एक स्वतंत्र सिख मातृभूमि की वकालत करने वाले खालिस्तानी आंदोलन का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। इसने 1970 और 80 के दशक में गति पकड़ी, जिसका समापन पंजाब में हिंसा और अशांति के दौर में हुआ। भारत पाकिस्तान की आईएसआई पर भारत को अस्थिर करने के लिए खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करने का आरोप लगाता है। कथित तौर पर आईएसआई खालिस्तानी समूहों को वित्तीय और साजो सामान का समर्थन प्रदान करता है। सिंह ने एसएफजे और आईएसआई के बीच संदिग्ध संबंधों पर प्रकाश डाला। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान अपनी 1971 की हार का बदला लेने के लिए खालिस्तानी मुद्दे का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान संलिप्तता से इनकार करता है, लेकिन भारत आईएसआई लिंक के पर्याप्त सबूत होने का दावा करता है। भारतीय सेना के अभियानों के बाद कई खालिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान में शरण ली। भारत पाकिस्तान पर खालिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह और प्रशिक्षण प्रदान करने का आरोप लगाता है। खालिस्तानी मुद्दा भारत पाकिस्तान संबंधों में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। भारत खालिस्तानी समूहों के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। भारत ने पाकिस्तान से ऐसे समूहों के लिए अपना समर्थन बंद करने का बार बार आह्वान किया है, लेकिन इस्लामाबाद ने इन आह्वानों का खंडन किया है। एसएफजे को आतंकवादी संगठन घोषित करने के भारत के अनुरोध पर अमेरिका की प्रतिक्रिया दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। जबकि गैबर्ड ने भारत की चिंताओं को स्वीकार किया, एसएफजे पदनाम पर एक निश्चित बयान की कमी इसमें शामिल जटिलताओं को इंगित करती है। मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देने के लिए जाने जाने वाले बिडेन प्रशासन को एसएफजे को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के निहितार्थों पर
ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। इस तरह के कदम से अमेरिका के भीतर फर्स्ट अमेंडमेंट अधिकारों को सीमित करने के बारे में संभावित रूप से चिंताएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी के बढ़ते रणनीतिक महत्व को भी पहचानता है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की मुखरता का मुकाबला करने के संदर्भ में। अमेरिका और भारत हाल के वर्षों में अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लगातार गहरा कर रहे हैं और बिडेन प्रशासन ने इन संबंधों को मजबूत करना जारी रखा है। भारत के अनुरोध पर अमेरिका की प्रतिक्रिया एक नाजुक संतुलनकारी कार्य होगा। एक ओर अमेरिका को भारत की वैध सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर उसे अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों को भी बनाए रखना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कार्रवाई आनुपातिक हो और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे।